प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप सब उत्पत्ति की पुस्तक के अध्ययन में आरंभ से ही हमारे साथ रहे हैं और सृष्टि से लेकर याकूब के मिस्र में आने तक की घटनाओं का अध्ययन किया है और महत्वपूर्ण बातों को आपने सीखा है। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के अंतिम भाग पर पहुंच चुके हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा उत्पत्ति 49 उसके 8 से 50 उसके 26 पद को गहराई से समझें और इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, आप सभी को यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। दोस्तों, आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि याकूब अपने सभी पुत्रों को अंतिम आशीष दे रहा था। रूबेन ने अपना पहलौठा का अधिकार खो दिया था। शिमोन और लेवी ने भी अपना पहला स्थान खो दिया था। अब आइए हम देखते हैं उत्पत्ति के 49 अध्याय के पद 8 से आगे लिखा है। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। कहता है तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था और इस कारण से वे उसे दंडवत करेंगे। तब पद 9 में हम पढ़ते हैं, कहता है यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर बाइबल में यह एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है जो दी गई है। तब पद 10 में हम पढ़ते हैं, कहता है जब तक शिलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। दोस्तों, जब तक शिलो ना आए, शिलो का अर्थ है शासक, शासन करने वाला। यह बाइबल की एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्त्री के वंश से आने वाला व्यक्ति था। उत्पत्ति 3 अध्याय के पद 15 में मसीह के आगमन की यही पहली भविष्यवाणी है जो दी गई है, जब कहता है मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री का वंश वह है जो सर्प के सिर को कुचलेगा, जो विजेता होगा। पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति में दी गई है। तब अब्राहम, इसहाक और याकूब को उस आने वाले बीज के बारे में आश्वस्त किया गया। दोस्तों, अब यहूदा को उसके बारे में आश्वस्त किया जाता है कि उसके वंश से वह आने वाला है। शिलो का अर्थ होता है विश्राम या शांति। प्रभु यीशु मसीह ही वह विश्राम और शांति है जो लाने वाला है। दोस्तों, जब हमारा प्रभु इस संसार में था तब वह उसका तिरस्कार करने वालों से वह विमुख हो गया और वहाँ से वो चला गया। जैसा मत्ती 11 अध्याय के पद 28 के अनुसार वह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, यह है शिलो का वास्तविक अर्थ। प्रभु यीशु मसीह केवल शिलो नहीं है, परंतु वह राजदंड थामे हुए वह व्यक्ति भी है। इस संसार का राजदंड छिदे हुए उन हाथों में थामा जाएगा। दोस्तों, इसी अध्याय के पद 24 में लिखा है कि परमेश्वर की ओर से एक चरवाहा आएगा जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। दोस्तों, यह शिलो इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का चट्टान दोनों हैं। गिनती 24 अध्याय के पद 17 में एक तारे की भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों, यह आने वाले प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में है। यह स्त्री और पूर्वजों को प्रतिज्ञा किया गया बीज है। दोस्तों, चरवाहा है जिसने अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया है। वह आने वाला प्रधान चरवाहा भी है। वही चट्टान है जिस पर राजमिस्त्रियों ने जिसे नकार दिया था, परंतु वही कोने का पत्थर भी बन गया। दोस्तों, एक अद्भुत भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर हम देखते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 49 अध्याय के पद 11 में कहता है वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। पद 12 में कहता है उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। दोस्तों, यह कौन कह रहा है?
वही प्रभु यीशु मसीह जो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में एक मसीहा के रूप में, एक राजा के रूप में, एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रवेश करता है। उसका वस्त्र हौद में दाख रौंदने वालों के समान है। यह दाख रस दोस्तों कुछ और नहीं, उसका लहू है जिसमें उसका वस्त्र भीगा हुआ है। परंतु जब वह दूसरी बार आएगा, याद रखिए, ध्यान से सुनिए, जब वह दूसरी बार आएगा तब उसका वस्त्र पूरा लाल रंग का होगा। इस कारण यशायाह के 63 अध्याय के पद 2 में पूछा गया है, तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वालों के समान है? दोस्तों, इसका उत्तर उस समय मिलता है। उस समय उसका लहू नहीं, परंतु उसके विरोधियों का लहू होगा, जिसके कारण से उसका वस्त्र लाल हो जाएगा। ये अंतर है दोनों बातों में। यह प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को प्रकट करता है, जब वह न्याय करने के लिए इस संसार में आएगा। दोस्तों, यहूदा की यह भविष्यवाणी बहुत उल्लेखनीय है, जिसे आपको और मुझे याद रखना है। तब पद 13 में हम आते हैं, जहाँ पर कहता है, जबूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा, वह जहाज़ों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका परला भाग सीदोन के निकट पहुंचेगा। हम देखते हैं दोस्तों कि जबूलून वह गोत्र था जो देश के उत्तरी भाग में समुद्र के तट पर बसाया गया था। तब आगे बढ़ते हुए 14 और 15 पद को पढ़ते हैं। इस्साकार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। दोस्तों, इस्साकार को भी उत्तर क्षेत्र में दूर एक स्थान ठहरने के लिए, रहने के लिए दिया गया था। इन्होंने इस्राएल राष्ट्र को स्थापित करने में, उसे बनाने में बहुत परिश्रम किया था। जबूलून और इस्साकार ऐसे दो छोटे गोत्र ही हैं जो इस्राएल देश की रीढ़ की हड्डी थे। जब वे प्रतिज्ञा के देश में जाकर बसाए गए तो उन्होंने बहुत परिश्रम किया। तब पद 16 से 18 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर दान को परमेश्वर से उद्धार की आवश्यकता होगी, इस बात को बताया गया है, क्योंकि वह गोत्र आगे चलकर विद्रोही गोत्र बनने जा रहा था। इस कारण ऐसा कहा गया है। पद 19 में हम पढ़ते हैं, गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। दोस्तों, यह एक और गोत्र है जो उत्तरी क्षेत्र में जाकर बस गया था। दान इस्राएल के सबसे उत्तरी क्षेत्र में बसने वाला ये गोत्र था। इस कारण जब भी इस्राएल राष्ट्र की भूमि की बात होती है तो उसे दान से लेकर बेरशेबा तक कहा जाता है, अर्थात सबसे उत्तरी क्षेत्र में दान के लोग बसा करते थे या बसे थे। तब पद 20 से 22 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, अशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। नप्ताली एक छूटी हुई हिरनी है, वह सुंदर बातें बोलता है। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि यूसुफ कनान को छोड़कर मिस्र को चला गया था, परंतु उस स्थान में भी वह परमेश्वर का गवाह बना रहा जहाँ पर वह था। आगे चलकर उसके पुत्र एप्रैम और मनश्शे को उस स्थान में बसाया गया, जिसे बाद में सामरिया कहा गया। प्रभु यीशु मसीह के समय में इसे अन्य जातियों का भाग कहा जाता था। यूहन्ना 4 अध्याय में हमें इसका उल्लेख पढ़ने को मिलता है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं, पद 23 से 25 को पढ़ते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है, धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा।
उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। मित्रों, यूसुफ से 2 गोत्र उत्पन्न हुए या उनका उदय हुआ, एप्रैम और मनश्शे, जो बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण गोत्र रहे हैं, इतने कि उनमें से 2 राज्यों का विभाजन हमें देखने को आगे जाकर मिलेगा। तब पद 26 में लिखा है, तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियाँ की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूलेंगे। दोस्तों, कृपया यहाँ पर आप ध्यान दें कि याकूब यूसुफ और उससे निकलने वाले 2 गोत्रों को इस्राएल के सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता परमेश्वर से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। क्या कारण है? क्योंकि एप्रैम ने इस्राएल को प्रतिमा आराधना की ओर धकेला था, यरोबाम ने वही विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस्राएल की सीमाओं पर 2 सोने के बछड़े स्थापित किए थे। वह एप्रैम के गोत्र से ही था। इसलिए यहाँ पर अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए याकूब उन्हें वापस बुला रहा है कि वे परमेश्वर की ओर वापस फिर जाएं। तब पद 27 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट पाट लेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि बिन्यामीन के संबंध में यह चौंकाने वाली भविष्यवाणी है। बिन्यामीन का यहूदा के साथ घनिष्ठ संबंध था, इतना कि राज्य विभाजन के समय बिन्यामीन यहूदा गोत्र के साथ बना रहा। बिन्यामीन का गोत्र ही एकमात्र ऐसा गोत्र था और है जो दाऊद के घराने के साथ बना रहा। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि याकूब के अंतिम शब्द, उसकी मृत्यु और उसका गाड़ा जाना। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 49 उसका 29 पद। लिखा है, तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि याकूब की मृत्यु उसका अंत नहीं था। वह अपने लोगों में मिलने जा रहा था। वह उसी गुफा में गाड़ा जाना चाहता था जिसे अब्राहम ने खरीदा था। वह पुनरुत्थान के दिन उसी भूमि से फिर से जी उठना चाहता था। तब पद 30 से 33 में हम पढ़ते हैं, कहता है, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मकपेला की भूमि में है। उस भूमि को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसलिए मोल लिया था कि वह उसके कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है। याकूब जब अपने पुत्रों को यह आज्ञा दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि यह एक रोचक बात है कि अंत तक याकूब के पांव जमीन पर बने रहे। उसने सांसारिक मनुष्य के समान जीवन आरंभ किया। अपने भाई की एड़ी पकड़कर वह पैदा हुआ। याकूब जो अड़ंगा मारने वाला कहलाता था, उसने ऐसा जीवन जिया। वह अपने नाम के सदृश जीवन जीता रहा। वह अपनी चालाकी के भरोसे जीवन भर अपने जीवन को उसने पूरा किया। पनीएल के पास परमेश्वर ने उसे लंगड़ा कर दिया। परमेश्वर को उसे तोड़ना पड़ा, उसके शरीर को छूना पड़ा। अब उसे लाठी के सहारे जीवन जीना पड़ता है, परंतु अपने जीवन के अंत में वह विश्वासी के रूप में देखा जाता है, जिसे विश्वास था कि एक दिन वह मृतकों में से जी उठकर प्रतिज्ञा के देश का अधिकारी होगा। इब्रानियों 11 अध्याय के पद 13 में यही लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। दोस्तों, ये है विश्वास जो उन लोगों ने उस समय प्रकट किया। दोस्तों, इसके साथ ही अध्याय 49 जो उत्पत्ति का है यहाँ समाप्त होता है और अब हम 50वें अध्याय से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, जिसका विषय है कनान में याकूब का दफनाया जाना। यूसुफ अपने भाइयों के भय को दूर करता है। मिस्र में यूसुफ की मृत्यु और उसका दफनाया जाना। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक का यह आखिरी अध्याय दुखों से भरा हुआ है।
परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 अध्याय के पद 17 में आदम से कहा था, जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। रोमी 5 अध्याय के पद 12 में लिखा है, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। दोस्तों, उत्पत्ति की पुस्तक पाप के वास्तविक उदाहरण और मृत्यु की वास्तविकता से भरी हुई पुस्तक है। यह अदन की वाटिका में परमेश्वर और मनुष्य के साथ आरंभ होती है और मिस्र में कफन के उस बक्से के साथ समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह पुस्तक अर्थात उत्पत्ति की पुस्तक मानव परिवार में पाप के प्रवेश करने के साथ मनुष्य को अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता को भी प्रकट करने वाली पुस्तक है। अब हम देखते हैं कनान में याकूब को मिट्टी दी जाती है। 50 अध्याय का पद 1 जहाँ पर लिखा है, तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। पिता के प्रति अपने प्रेम के कारण उसने अद्भुत रीति से विलाप किया। पद 2 में कहता है, और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव्य भरें। तब वैद्यों ने इस्राएल के शव में सुगंध द्रव्य भर दिए। दोस्तों, मिस्र के लोग इस काम में बहुत माहिर थे। आज भी हम मिस्र की मम्मी के बारे में जानते हैं। सो यूसुफ ने उन वैद्यों को बुलवाकर याकूब के शव में सुगंध द्रव्य भरवाए। याकूब ने निवेदन किया कि उसे उसकी आशा के अनुसार मकपेला की गुफा में ही दफनाया जाए, क्योंकि उसकी आशा सांसारिक थी कि जब वह मृतकों में से जिलाया जाएगा तो वह इस्राएल के देश की भूमि के साथ ही वहीं पर वह जीवित होगा। आज कलीसिया के सदस्य, ध्यान से सुनिए, आज कलीसिया के सदस्य अर्थात विश्वासियों की आशा है कि वे हवा में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और उस स्थान में जाएंगे जो नया यरूशलेम कहलाता है। 2 भिन्न प्रकार की आशाएं हैं जो यहाँ पर प्रकट की है और वो दोनों ही महिमामय हैं। तब पद 3 में हम पढ़ते हैं दोस्तों, लिखा है, और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं, और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। दोस्तों, शव में सुगंध द्रव्य भरने में 40 दिन लगे और मिस्रियों ने भी उसके लिए विलाप किया। शायद मिस्र में उसे संत का दर्जा दिया गया होगा। वैसे तो यूसुफ छुड़ाने वाले की भूमिका में था, परंतु इस समय मुझे लगता है कि उसका पिता याकूब ही परमेश्वर का सच्चा संत प्रतीत होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। तब पद 4 से 7 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को सुनाओ। मेरे पिता ने यह कहकर, देख मैं मरने पर हूँ, मुझे यह शपथ खिलाई जो कब्र में मैंने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है, उसी में तू मुझे मिट्टी देगा। इसलिए अब मुझे वहाँ जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट आऊँगा। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसको मिट्टी दे। इसलिए यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मिस्र में याकूब को कैसा आदर और सम्मान दिया गया। उसकी शव यात्रा मिस्र से कनान देश के हेब्रोन तक जाती है। तब पद 8 से हम आगे पढ़ते हैं, और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए, पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए। दोस्तों, तब हम पद 9 से 13 में इस बात को पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, और उसके संग रथ और सवार गए। इस प्रकार भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वे आताद के खलियान तक जो यरदन नदी के पार है पहुँचे, तब वहाँ अत्यंत भारी विलाप किया, और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन तक विलाप कराया। आताद के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इस कारण उस स्थान का नाम अबिल मिस्रैम पड़ा, और वह यरदन के पार है। इस्राएल के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो ममरे के सामने है मिट्टी दी, जिसको अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसलिए मोल लिया था कि वह
कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि याकूब को राहेल के साथ बैतलहम में क्यों नहीं दफनाया गया, जो उत्तर दिशा में करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। शायद उसका कारण यही दिया गया है कि अब्राहम के द्वारा यह भूमि खरीदी गई थी और याकूब चाहता था कि उसे उसके पिता के साथ ही मिट्टी दी जाए। अब हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को यहाँ पर आश्वासन देता है। पद 14 से 17 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हम से ले ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता के मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। मित्रों, यूसुफ के भाइयों को भय था कि कहीं उसके पिता के मरने के बाद वह उनसे बदला ना ले। सो याकूब ने अपने पितरों से कहा था कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बात सुनकर यूसुफ विलाप करने लगता है, रोने लगता है। पद 18 में हम पढ़ते हैं, कहता है, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। दोस्तों, आप देखते हैं कि वे फिर उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, गिरकर उसे दंडवत करते हैं। तब पद 19 और 20 में आगे हम पढ़ते हैं, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। मित्रों, बाइबल में यह एक उल्लेखनीय पद है। हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य अदृश्य होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे मैं और आप समझ भी नहीं पाते हैं कई बार। पद 21 से 23 में हम आगे पढ़ते हैं, कहता है, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। पद 23, और यूसुफ एप्रैम के परपोतों तक को देखने पाया और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। दोस्तों, मैं इस रीति से इस बात को समझता हूँ कि यूसुफ दादा से परदादा बन गया और यूसुफ की मृत्यु और मिस्र में उसे दफनाए जाने को इसके आगे हम देखते हैं। पद 24 से 26 में लिखा है, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुँचा देगा जिससे देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ दिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से उत्पत्ति की पुस्तक का अंत होता है। इसका आरंभ आपने देखा कि परमेश्वर द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की रचना के साथ होता है और अंत मिस्र में एक कफन की पेटी के साथ होता है, जहाँ पर हम मृत्यु को देखते हैं। मानव परिवार और सृष्टि की रचना में पाप किस प्रकार प्रवेश करता है। यूसुफ को कनान ले जाकर क्यों दफनाया नहीं गया? दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। कारण ये है, संभवतः वह मिस्र के देश का एक हीरो था, एक महान नायक था। शायद वह मिस्र के असाधारण देशभक्तों में से एक व्यक्ति था जिसका वहाँ पर बहुत आदर और मान था। परंतु यूसुफ ने अपने लोगों से कहा, जब तुम कनान को जाओ तब मेरी हड्डियों को यहाँ मत छोड़ना, साथ लेकर जाना।
दोस्तों, यहाँ पर हम यूसुफ के जीवन में भी याकूब की उसी आशा को देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें कनान का देश एक दिन देने वाला है। उसने पुनरुत्थान पर भी विश्वास किया था। इब्रानियों की पत्री में इसे यूसुफ के जीवन में विश्वास के द्वारा किए गए महान कार्य के रूप में प्रकट किया गया है। इब्रानी 11:22 कहता है, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में भी उन्हें आज्ञा दिया। निर्गमन 13 अध्याय में हम इस विषय में और अधिक गहराई से देखेंगे। मित्रों, यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन समाप्त होता है और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आपको इस अध्ययन के द्वारा अवश्य आशीष और आत्मिक लाभ मिला होगा, क्योंकि हमने सृष्टि की रचना से लेकर मनुष्य के पाप में पड़ने और अब्राहम से यूसुफ तक की बातों को एक क्रमवार तरीके से देखा और जाना है कि कैसे मनुष्य पाप में आया और पाप में बढ़ता चला गया। दोस्तों, प्रभु इसके द्वारा आप सबको आशीष दे और सहायता करे कि आप आत्मिक रीति से अपने जीवन में बढ़ते जाएं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि उत्पत्ति के इस अध्ययन के आधार पर कोई प्रश्न आपके पास है तो निश्चित तौर पर हमसे फ़ोन के द्वारा संपर्क करें, और कम से कम यदि आपने अब तक फ़ोन नहीं किया है तो एक बार फ़ोन करके बताएं कि आपने इन अध्ययनों में अब तक क्या सीखा और क्या लाभ प्राप्त किया है। परमेश्वर आप सभी को, आपके पूरे परिवार को आशीष दे और निरंतर आप हमारे साथ इस अध्ययन में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर पाए हैं। हमने इस खंड के अंत में एक प्रभावशाली संदेश को देखा है, क्षमा, विश्वास और परमेश्वर की योजना। हमने देखा कि यूसुफ अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से ये स्पष्ट करता है कि जो मनुष्य बुराई के लिए सोचते हैं, परमेश्वर उसे भलाई में बदल सकता है। परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा विजय और आशा से भरा होता है। इसलिए यदि आज आपके साथ बुरा हो रहा है तो परमेश्वर के निकट आएं और अपनी बातों को उसके सम्मुख रखें। यूसुफ का परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा। परमेश्वर आप सबको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे और परमेश्वर के प्रेम को समझने में सहायता करे। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, यूसुफ। एप्रेम और मनश्शे यूसुफ के पुत्र थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यूसुफ कितने वर्ष का होकर मर गया? ए 119 वर्ष, बी 110 वर्ष, सी 120 वर्ष या डी 117 वर्ष। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 965143339 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 965143339 पर हमें कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।